अब तक आपने सुना, शिवानी को उसकी वुहान सेंट्रल मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन भी संपर्क नहीं कर पा रहा है। रवि को पता चला कि उसके कैमरे से चोरों ने छेड़छाड़ की और फिर से वहीं रख दिया। आरवी के बारे में हैरी बताता है कि वो देर रात न्यूज चैनल के ऑफिस में बॉस से मिलने आई थी। आरवी जैमर ऑन होने के बावजूद किसी से बात करती है और जल्दी से अपना बैग छोड़कर रवि के घर से बाहर निकल जाती है। सौरभ ने रवि को बताया कि आपकी जान को खतरा है, तुरंत घर से बाहर निकले। अब आगे। सौरभ के ऑडियो मैसेज के बाद रवि पागल की तरह घर में इधर उधर भागने लगा। क्या रखें क्या छोड़ें, इस बात को लेकर उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेडरूम में जाकर रवि बड़ी अलमारी से कई सारी जरूरी चीजें निकालता है, जिसमें कुछ फाइल है और शिवानी के कुछ जरूरी सामान भी। सारा सामान रवि बेड पर रखता है और फिर एकदम से बेड के नीचे लेट जाता है। बेड के अंदर की तरफ हाथ बढ़ाता है और कुछ निकालने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद रवि के हाथ में एक बड़ा पाउच जैसा होता है। एक बार रवि उसको खोलकर देखता है, उसमें से एक फोन निकालकर जेब में रखता है। फिर दीवार पर टंगी शिवानी की एक तस्वीर भी उतारता है। थोड़ी देर तस्वीर को निहारता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवानी, तुम्हें याद है ना वुहान में किया गया अपना वादा? अगर हम साथ जी नहीं पाए तो कम से कम मरने के बाद साथ साथ रहेंगे। हम तो दुनिया को सिर्फ ये बताना चाहते थे शिवानी कि आने वाले समय में हजारों लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। पर लगता है शिवानी हम एकदम अकेले हो गए यार। शिवानी, एक बार किसी तरह से बात तो करो मुझसे। भारी मन से रवि सारा सामान लेकर बेडरूम से बाहर निकल जाता है। ड्राइंग रूम में अपने बैग में सारा सामान रखता है। सामान रखने के बाद रवि किसी को नए वाले फोन से नंबर डायल करता है। उधर आरवी तेज कदमों से अपार्टमेंट के मेन गेट की तरफ जा रही है। बार बार अपना फोन देख रही है। वो एकदम से बोल पड़ती है, ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? जैसे ही मेन गेट के पास पहुंची, उसके फोन पर किसी का मैसेज आया, हैव यू लेफ्ट? जवाब में आरवी मैसेज टाइप करने लगती है। मैसेज लिखने के बाद आरवी तेज कदमों से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही सड़क की दूसरी तरफ वही काली एसयूवी खड़ी है जिसने रवि का पीछा किया था रात में और जिसमें अगली सुबह अपार्टमेंट का सेक्रेटरी शर्मा जाकर बैठा था। आरवी के बैठते ही गाड़ी एकदम से रफ्तार पकड़ती है। गार्ड केबिन से गार्ड शुक्ला सब कुछ देख रहा है। वो अपनी जेब से एक डायरी निकालता है और कुछ लिखता है और खुद से कहता है, बिहारी को एकदम में बुड़बक समझते हैं ना शर्मा जी। अब देखिए हम काका करते हैं। इधर यमुना पार एरिया के मंडावली इलाके में एक मोहल्ला छाप पार्टी के दफ्तर के अंदर सबसे खास कमरे में बड़ी कुर्सी पर बैठे भाई जी का फोन बजता है। फोन रिसीव करते ही भाई जी बड़ी विनम्रता और आदर से बोल पड़ते हैं, जी प्रणाम भाई जी, काम हो जाएगा, सारी तैयारी मैंने खुद करवाई थी भाई जी। भाई जी आप निश्चिंत रहें भाई जी, देशद्रोहियों को तो हम चुन चुन कर साफ करेंगे, चाहे वो हमारे देश के हों या किसी और देश के। आप एकदम निश्चिंत रहें भाई जी, अपना ध्यान रखिए भाई जी बस। अच्छा भाई जी, प्रणाम भाई जी, प्रणाम प्रणाम।
इधर रवि की नजर अचानक आरवी के बैग पर पड़ती है। उसको मानो कुछ ध्यान आया। वो भागकर अपने बेडरूम में जाता है, जैमर का स्विच ऑन करता है। इसके बाद वापस ड्राइंग रूम में आकर बैग को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और फिर एकदम से रुक जाता है। घबराहट में उसके मुंह से निकलता है, कहीं पकड़ते ही ब्लास्ट हो गया तो। लेकिन न जाने रवि को क्या अचानक सूझी, उसने बैग को 2 उंगलियों से चुटकी से उठाया और तेज कदमों से बालकनी की तरफ गया। जैसे ही बैग को नीचे फेंकने के लिए हाथ उठाया, एकदम से रुक गया। बैग वहीं नीचे रखा, थोड़ी देर बैग को देखता रहा। घबराहट और डर से चेहरे पर पसीना आने लगा। फिर उसने बड़ी हिम्मत करके धीरे से बैग का पहला जिप खोला, फिर दूसरा जिप खोला और अंदर निहारता रहा। बम जैसे तो कुछ दिखा ही नहीं, बम तो है ही नहीं इसके अंदर। रवि अंदर आया, सोफे पर बैठकर बैग के एक एक सामान को आराम से निकालता गया। जब पूरा बैग खाली हो गया तो रवि को खुद पर हंसी आई। खुद पर लानत भेजता हुआ बेडरूम में गया और जैमर ऑफ कर दिया। इधर क्राइम ब्रांच के डीसीपी सक्सेना इंटरोगेशन रूम में किसी से पूछताछ करने के दौरान जोरदार थप्पड़ मारते। बंदा रोने लगता है, वो गिड़गिड़ाने लगता है, साहब साहब साहब, एक मिस्टेक का इतना बड़ा सजा मत दो साहब, मेरे को एक मौका तो दो साहब, इस बार अपुन आपको काम करके दिखाएगा साहब, साहब मेरे ऊपर भरोसा करो साहब, एक बार भरोसा तो करो साहब। इस पर डीसीपी सक्सेना बोलता है, तुझे मालूम है हमारी एक गलती पर सरकार हमें सस्पेंड कर देती है, लंबी चौड़ी इंक्वायरी बैठ जाती है, और एक तू है, इस मिस्टेक को तू छोटा मिस्टेक कह रहा है, कमाल है। तेरे चक्कर में, सिर्फ तेरे चक्कर में, मैं बता रहा हूं, सिर्फ तेरे चक्कर में मेरा एक दोस्त स्नाइपर के निशाने पर आने वाला है। छोटा मिस्टेक, बता बता। ठीक इसी समय सक्सेना का फोन बज उठता है। फोन देखते ही डीसीपी सक्सेना अलर्ट हो गया और रिसीव करते ही बोला, जय हिंद सर। उधर से आवाज आई, अरे भाई हमारा अर्जुन कुंभकर्ण तो नहीं बन जाएगा ना, काम तो कर देगा ना, हैं? कि वो भी विभीषण निकलेगा? सक्सेना ने उत्सुकतावश पूछा, अर्जुन? अर्जुन कौन सर? लो सक्सेना, तुम पूछ रहे हो अर्जुन कौन? अरे वही अपना ब्रह्मास्त्र जैसा दंबूक चलाने वाला। क्या सक्सेना, लगता है रामायण सीरियल नहीं देखते हो तुम? गलत बात यार, बहुत गलत बात। जी 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 सर, जी सर। अच्छा, अपना स्नाइपर सर। हाँ सर, एकदम एकदम सर, एकदम वो काम करेगा सर। भारी घात लगाए बैठा है सर, गाड़ी नंबर और पहचान सब उसके पास है। इतना सुनते ही सामने वाले ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। डीसीपी सक्सेना बोलता गया, जय हिंद सर, जय हिंद। इधर जैमर ऑफ करके रवि कमरे से बाहर निकलता है और अचानक पूरे फ्लैट में एक आवाज आने लगती है और आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। रवि को समझते देर न लगी। दौड़कर उसने अपना बैग उठाया, मेन गेट की तरफ तेजी से भागा। तभी